पिछले दिनों 14 तारीख को डेरा दादा काला पीर कोट कला में एक अवैध कब्जाधारी बाबा बैठा है। उसने एक एप्लीकेशन दे दी एसडीएम को कि मेरे को दौड़ीदार काश्तकार दौड़ीदार बनाया जाना चाहिए, जबकि हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 8-10 डेरे ऐसे हैं जो भी दौड़ीदार बनया बाद में ज़मीन बेच के बच गए। हम ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते। हम चाहते थे कि बाबा सुरजाई ही इसमें मुख्तार आम मावा मुख्तारनामा उन्हीं का नाम है, उन्हीं का नाम रवे, जे डेरे की ज़मीन मंडी के नाम रवे। ये दौड़ीदार एक ऐसा शब्द है, इसमें बहुत से लोग समझते नहीं। ज़मीन मंडी का नाम रह जाएगी, अगर दौड़ीदार को घोषित हो गया तो उसको बेचने की खरीदने की पावर मिल जाती है। रह जाओ ज़मीन मंडी का नाम, अगर इसने बेच दी जब इसको पावर मिल जाए फिर कोई नहीं पूछता। हरियाणा प्रदेश के अंदर कई उदाहरण ऐसे हैं, 7-7, 8-8, 9-9 हज़ार बीघे ज़मीन एक आदमी बेच के चला गया और वो मंडियाँ नाम पड़ी आज भी। हमने जिस दिन बेरा पटा 16 तारीख को पता चला था, 16 तारीख को हमें तहसीलदार से मिले, डीसी से मिले कि हम यह ज़मीन नाम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा हम इसके ऊपर देखते हैं, संज्ञान लेते हैं। कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो गांव में पूरा विश्वास फैल गया, भैया ज़मीन ही नहीं बची तो फिर क्या। हम तो कोशिश कर रहे थे कि बाबा चला जावा, दूसरा पीर आवे, मगर यूँ ज़मीनें बेचने लग गया। तो आज पूरा गांव रोष में आ गया और फिर हमने खापते भी प्रार्थना करी, भाई हमारे गांव की ज़मीन बेचे। तो खाप ने हमारी मदद करी और आपने देखा आज सारा भाईचारा हमारे साथ था। 10 से 12 हज़ार आदमी तहसील में आए और हमने तहसीलदार को कहा कि आप इस तरह नहीं करोगे। वो कहने लगा ये तो हमने अपने पहला ही कही थी, माना जी लिख के दे दो। तो तहसीलदार ने हमारे को लिख के दिया है। क्या लिख के दिया है? दौड़ीदार या काश्तकार का आदेश कोर्ट देता है जी। अगर इसमें कोई कोर्ट का आदेश नहीं, इसलिए हम इसको दौड़ीदार काश्तकार नहीं बनाएंगे। कोर्ट का आदेश आएगा तब तो कोई अलग बात है, वो तो मजबूरी होती है, मगर कोर्ट के आदेश के बगैर हम इसको दौड़ीदार नहीं बनाएंगे। ये लिख के दिया। आगे की लड़ाई हमारी बाबा उठान की है डेरे तक। हम चाहते हैं शांति प्रिय तरीके से बाबा डेरे में तय फायदा, दूसरा बाबा आज। तो हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, या तो सरकार या हमारे जो पीर है वो 10 दिन में तो या तो इसने बदल कर दूसरा बाबा बिठा दो, वरना आर पार का संघर्ष छेड़ांगे 30 तारीख के। जैसे आर पार का अगर बात करें तो किस प्रकार की आर पार? देखिए वो तो कमेटी, मेरे को जो आदेश हुआ मैंने आपको बता दिया, कमेटी के आदेश थे भाई, फिर तो लगातार संघर्ष ही करना पड़ेगा। कोई हो सकता है किस किस्म का, वो तो निर्णय कमेटी लेगा। सारे पीरां तो कर ली, हर पीर यूँ कहता है ये तो हमने बिठाया कौन रखे, गाँव वाले ने बिठा रखे। अच्छा। यूँ रहा 2 महीने 8 दिन इंचार्ज डेरा का। 6 जनवरी 2018 को बैठ लिया, 14 मार्च 2018 को हटा दिया। यूँ कोई डेरा का इसके पास चार्ज नहीं है, यूँ बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से डेरा पे कब्जा करे बैठे। तो प्रशासन ऐसा क्यों नहीं मान रहा, जबकि आप लगातार? हमने प्रशासन शुरू में ही, प्रशासन की भी गलती नहीं थी शुरू में तो, क्योंकि 6 जनवरी को जो इसको चादर उड़ाएगी वो प्रूफ दे के कह दिया मैं पीर हूँ देख लो। हमने कहा यूँ पीर नहीं है जी, भाई में लिख रखा है, भाई देने तो नाटी अगला। फिर हमने कहा वो बाबे तो नहीं मरे होंगे, फिर वो सारे पीरांगे हमने एड्रेस दे, प्रशासन ने पीरांग ने बात करी, तब उनके बाद बात सामने आई कि वास्तव में पीर नहीं। अब तो प्रशासन नहीं मानता। कोर्ट केस भी चला था, लंबा टाइम तक चला था, कुछ आपके गांव के लोगों को जेल भी होती इस मामले में, लंबा मैटर। वो इसने एक साजिश के तहत गिरफ्तार करवाए थे पिछले 2018 में, एक रोड़ा करवा था। प्रशासन के साथ मिलकर गुरुकुल के कुछ बालक लाए गए और प्रशासन पर डले भगवाए गए, और वो डोला एक डीएसपी का लग गया, 3 से 7 लगे, गांव के मौजूद आदमी खा लिए। एक साजिश का शिकार हुए थे वो सारे के सारे। बाबा सारी बात बताने लगे भाई, वो साजिश थी सारी। अच्छा। और जब प्रशासन के साथ मिलकर गांव के मौजूद आदमियों को गिरफ्तार करवाया गया था। आज भी चल रहा हो केस, 3 से 7 लगवाई थी, आज भी चल रहा है। अच्छा। कुछ आदमी उसमें गुजर गए, कुछ बरी हो गए, बाब्या में तो आज भी है। भाई पहली बात तो ही महाराज जी को नहीं चले, तेरी लैंग्वेज गलत है। महाराज के जो लक्षण हुआ है ही को नहीं, ये बाबा ही नहीं है। इतना लालची, गांव में पार्टीबाजी बना के खड़ी कर दी,
एक 6 साल की बच्ची के ले रही थी उस पर, अनिल के गले उसका बोलचाल भी थी, अनिल सरपंच गला बात कर ले। 6 साल की बालक के हाथ पे लिखे उसके माँ बाप का, किसी भी बालक के लिए माँ बाप भगवान के बराबर हो। अगर उसके माँ बाप के बारे में कुछ बोल ली जावे तो वो उसकी आस्था पर उस पर चोट लग गया है दिल पे, तो वो उस पे उसका हाथ पे लिख दिया अनिल सरपंच कंजूस। वह लड़की कई दिन तक भूली है नहीं, पापा आप कंजूस हो, बाबा ने लिखा पापा आप कंजूस हो। सरपंच का हो गया भाई तो इसके तो मरना पड़ेगा। हम भाई माँ तुम या मरने वाले जो छोड़ दे, उसी गांव इकट्ठा कर लिया माँ भाई थी रख दे। बाद में बेरा पटिया 1-2 महिला जो सेवा कर रही उन्होंने बता दिया यू सही भी कुछ नहीं, चरित्र भी कोई नहीं इसका, चरित्र भी अड़का है। नाम भी आवे थे, हमने रोक के हाथ जोड़ के नाम ना धरिए किसी को। उसने इशारा तो कर दिया लेकिन नाम धरना हम ना हट गए ना। इसमें बड़ा को लक्षण फिर जमीने नाम लग गया करवाना। मारा एक जोगी वाला जोड़ था वो तोड़ दिया, दादा मेराना का कुआ था वो तोड़ दिया। रात में महिलाओं के जागरण करवावे और इतना झूठा कह दिया नहीं रात को महिला नाची ही नहीं। अरे जो चीफ गेस्ट बनवा रखे दन्नू पहलवान हुआ गांव में लागे कहने मैं बेटी 14 में कमेटी भी नचाई बोला जो है गांव के चंदा कर रहे थे इसके, मैं भी नचाई, गांव की महिला भी नचाई। इतनी झूठ मेरे नहीं कुकर बोलते हैं लोग, तो भाई वो तो झूठ का सारा ले गए। बाबा है कोई नहीं और गांव नहीं चाहता यू रहो बस। तो 30 तारीख के बाद तो बस जो लड़ाई चलावांगे नहीं वो लड़ाई होगी जब बाबा उठ जाएगा जो ये उसका संपन्न होगा। जिस तरह आज सा प्रदर्शन था, आज तो अभी हम कागज लेके चले गए नहीं, उसके बाद ऐसा नहीं होगा। उसके बाद तो जो आंदोलन छेड़ दिया वो चलेगा।